मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने संधि के बारे में पढ़ा, संधि को हमने 3 आधारों पर बांटा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो मैं लिख देती हूँ। आज हम स्वर संधि को 5 भेदों के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं शुरू से। पिछली कक्षा में एक बार हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि संधि 3 प्रकार की होती है। किस किस संधि के बारे में हमने बात की थी अपनी पिछली कक्षा में? पहली हमारी थी स्वर संधि। पहली थी हमारी स्वर संधि, स्वर। ठीक है, दूसरी थी हमारी व्यंजन। ठीक है, और तीसरी थी हमारी विसर्ग संधि। तो संधि को 3 आधारों पर बांटते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जब किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए, यानी कि जब पहला शब्द हो उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनमें जब स्वर और स्वर हो तो इसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। व्यंजन में क्या होता है कि जब स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन व्यंजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि कब होती है? जब स्वर या व्यंजन के बाद ही विसर्ग आ जाए तो वो हमारी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अभी आज हम समझेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, आज हम स्वर के बारे में समझेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के देखिए, स्वर को क्या होता है कि 5 उपभेदों में बांटा गया है। तो कौन कौन से होते हैं ये हमारे? स्वर को 5 उपभेदों में बांटा हुआ है। ध्यान से सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने का बस समझने की देरी है। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत टीचर्स की क्लासेस काफ़ी लंबी लंबी होती है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता होगा कि आप 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे की क्लासेस लें। तो इसलिए आप ट्रैवल करते हुए, कहीं कुछ पढ़ते हुए या कहीं आप कहीं पर बैठे हैं तो आपने चलो यूट्यूब ही खोल के देख लिया, क्लास ही देख ली 20 मिनट की, 19 मिनट की, 18 मिनट की। इससे ज़्यादा हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट आराम से आप बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी रहते हुए एक बार देख लिया, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आप चीज़ें सीखते भी रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत कम से कम समय में अपनी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सूचना या इंफॉर्मेशन वगैरह देकर। ठीक है, तो स्वर को हम 5 उपभेदों में बांटेंगे। पहला है हमारा दीर्घ स्वर। पहला है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, अगर आप चाहे तो दीर्घ स्वर संधि लिख सकते हैं, नहीं तो दीर्घ संधि शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं दीर्घ संधि लिख देती हूँ। आप चाहें तो दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी है हमारी गुण संधि। ठीक है, दूसरी हमारी हो गई गुण संधि। तीसरा हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है, चौथी हमारी यण संधि और पांचवी हमारी अयादि संधि। पांचवी है हमारी अयादि संधि। ठीक है, तो ये हमने संधि के स्वर संधि के आधार पर स्वर संधि के हमारे 5 उपभेद आपके सामने है। एक हमारा होता है दीर्घ संधि, एक हमारा गुण संधि, एक हमारा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझेंगे। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि में जब
के बाद अ और आ जाए तो क्या बनता है, आ ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद ई, ई के बाद छोटी बड़ी ई के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है हमारा, बड़ी ई ही बनेगा। फिर ऊ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 वर्ण हैं। जब भी इस तरह के बीचों बीच इस तरह के 3 वर्ण बनते हुए दिखाई दें आपको किसी भी शब्द में, आ बनता हो बीच में, बड़ी ई की मात्रा आ जाती हो बीच में, या बड़े ऊ की मात्रा आ जाती हो, संधि विच्छेद करते और जोड़ने के बाद ये 3 चीजें आ जाए आपके सामने, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाए, तो आप समझ जाइए वहां पर हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है, जब बड़े आ से आ, बड़ी ई से इमली और बड़ा ऊ अपने समान स्वरों से मिले, यानी कि देखिए समान स्वर है ना, आ के बाद अगर आ जाए तो आ बन जाएगा, ई के बाद ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगा, ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने ही समान स्वर के साथ मिलने से दीर्घ हो जा सकते हैं। ठीक है, ये अपने ही समान स्वर से मिलने से क्या हो जाते हैं, ये दीर्घ, यानी कि दीर्घ यानी क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आप अर्थ जान सकते हैं कि दीर्घ से क्या होता है, बड़ा। जब ये मिलके बड़े आ बन जाता है ना, एक ही साथ एक समान स्वर जब मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं, एक समान स्वर मिलकर जब बड़ा ऊ बन जाता है, दीर्घ हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए आप, देखिए इधर हो गया हमारा विद्या जमा आलय। अधिकतर बहुत छोटी कक्षाओं में उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, कैसे भी व्याकरण ही रहती है। तो आप बेसिक चीजें आराम से सीख सकते हैं, बेसिक गहराई से चीजें सीख सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो विद्या जमा आलय। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आ और आ क्या आ रहा है, क्या मिलके बन जाता है, बड़ा आ, तो क्या आ गया हमारा, विद्यालय। मिलके बन जाता है विद्यालय, आ गया यहाँ पे दीर्घ संधि आ गई। ठीक है, अब और जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, पुस्तकालय है। अब इस पुस्तकालय का संधि विच्छेद कीजिए, पुस्तक जमा आलय। अब देखिए आए हैं, अब क यानी कि आ गया, दोनों मिलके क्या बनेंगे, आ। यहाँ पे भी आ गया तो क्या बन गया, पुस्तकालय। ठीक है, तो ऐसे हमारी आ वाला वर्ण आ गया है। कहीं पर भी आपको दिखे कि इन दोनों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर बीच में बड़ा आ बनता हो या बड़ी ई बनती हो या बड़ा ऊ बनता हो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा साफ सीधी बात है, वो हमारा किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे 10 मिनट हो गए, नारीश्वर, तो क्या बन जाएगा हमारा, नारी जमा ईश्वर। ठीक है, तो ये नारीश्वर से क्या बन जाएगा आपका, नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ी, यहाँ पर पहले से बड़ी ई है, अब दोनों सेम वर्ण मिल के क्या बन गए, बड़ी ई। तो जहाँ पे आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए लक्ष्मीश्वर, तो लक्ष्मी जमा ईश्वर, लक्ष्मीश्वर, दोनों में बड़ी ई लगी है तो बड़ी ई आएगी। करुणालय, आ जाएगा, करुण जमा आलय, करुणालय। जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ आना चाहिए,
दो अलग अलग जो शब्द को आप विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो दोनों का ही अर्थ प्रतीत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस तरीके से संधि विच्छेद किया कि दोनों अर्थ ही नहीं दे पा रहे, दोनों का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सही तरह से संधि विच्छेद कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे बड़े ऊ का उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे है भानुदय, तो क्या होता है, भानु जमा उदय, क्या हो गया, देखिए इधर छोटा ऊ इधर छोटा ऊ, क्या मिलके बनाते हैं, बड़ा ऊ, तो ये हमारा आ गया भानुदय। ये भानुदय का एक हमारे पास उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं तीनों ही वर्णों में से आ, बड़ी ई, ऊ से एक दो उदाहरण आपको दे दूं ताकि आपको बस चीजें समझ में आ जाए। अब जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा यानी भूमि की ऊर्जा, तो सबसे पहले इसको हम संधि विच्छेद सही तरीके से करेंगे। पहले आप लिख लीजिए भू। भू का क्या अर्थ होता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और ये हमारी ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ, मिलके क्या बनाते हैं दोनों, बड़ा ऊ आ गया आपका ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दीर्घ संधि हो गई। दो उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमारी पहली संधि थी दीर्घ संधि, दूसरी हमारी संधि है गुण संधि। गुण संधि के बारे में बात करते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, बस आप थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी एग्जाम में देना या पास होना, या मतलब उसको सॉल्व कर लेना एकदम से। ठीक है, दूसरी है हमारी गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि के बारे में हम समझेंगे। गुण संधि के आप नियम एक बार समझ लीजिए क्या होता है। जब अ या आ के बाद आपका आ जाए ई ई। ठीक है, जब आ, अभी मैं आपको बताती हूँ उसको, ई आ जाए या आ के बाद ऊ आ जाए, ऊ आ जाए। ठीक है, या आपके आ के बाद री से ऋषि आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आ के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है आपका छोटा ए बनता है। ठीक है, आ के बाद ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है, ओ से ओखली वाला। आ के बाद री से ऋषि आ जाए तो क्या बनता है, अर बन जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटे से एक ये फॉर्मूला होता है हमारा, ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ उसको। देखिए क्या होता है, आ के बाद ई आ जाए तो ए बनता है, आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनता है, और आ के बाद री आ जाए तो अर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं उदाहरण के थ्रू। ठीक है, कैसे आता है, आपके पास ये तीन वर्ण होंगे। देखिए हमारे दीर्घ संधि में क्या था, हमारे पास कौन से वर्ण थे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमारे गुण संधि में कौन से, छोटा ए, छोटा ओ, अर। ठीक है, तो अभी हम इसको हल करेंगे। कैसे होता है, अब जैसे कि उदाहरण के थ्रू समझते हैं हम। जैसे सुरेश है, सुरेश, तो सुरेश को संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सुर जमा ईश, तो हमारा सुरेश बनता है। तो इसमें क्या होता है, आ के बाद कहा गया था यदि बड़ी ई आ जाए तो आपका क्या बन जाता है, दोनों मिला के ए बन जाता है,
छोटा ए बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुरेश, छोटे ए का उदाहरण है यहाँ। ठीक है, और आ के बाद ई आ जाए। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नरेश ले लीजिए। ए वाले उदाहरण ही है नरेश। नर जमा ईश आ जाए तो क्या बन जाता है, नरेश। ठीक है, नर जमा ईश, दोनों अर्थ भी दे रहे हैं। ठीक है, और अंत का वर्ण क्या है यहाँ पे, आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो क्या बनते हैं, दोनों मिला के ए बनते हैं, छोटा ए बनता है। देखिए यहाँ पे भी आ के बाद या ई आ जाए, या आ के बाद ई आ जाए तो आपका ए बनता है। ये फॉर्मूला है, जैसे सुरेश और नरेश, एक ही मात्रा आ गई, छोटे एक ही मात्रा, ये आपका सीधे सीधे चला गया गुण संधि में। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे हमारे दीर्घ संधि में क्या थी, बड़ा आ था, बड़ी ई थी और बड़ा ऊ था। इसमें क्या है, हमारा छोटा ए, ओ और अर है। ठीक है, ए का मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पे एक ही मात्रा लग जाने से आ के बाद ई आ जाए तो एक ही मात्रा बन जाती है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। ये हमारा एक ही मात्रा वाला हो गया। अब जैसे हम ले लेते हैं महोत्सव। महोत्सव, तो महोत्सव क्या क्या होता है, महा जमा उत्सव। तो हमारा ओ कैसे बना था, याद कीजिए आप, जब आ के बाद ऊ आ जाए। ये हो गया आपका आ, यहाँ हो गया आपका ऊ, आ के बाद ऊ आ जाए तो क्या बनता है हमारा, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये हो गया हमारा महोत्सव। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम देख लें सूर्योदय है, सूर्योदय है तो बनाइए सूर्य जमा उदय। तो यहाँ पे क्या है, य यानी अ, यहाँ ऊ, ऊ मिला के क्या बन गया आपका, ओ बन गया, सूर्योदय हो गया। ओ का उदाहरण ये। ठीक है, ऐसे ही अब एक अर का उदाहरण देख लेते हैं। एक अर का उदाहरण देख लेते हैं। इसका अर कैसे बनता है, जैसे कि महर्षि या देवर्षि हो, तो देवर्षि को हम लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जब आ के बाद आपका री से ऋषि आ जाएगा तो अर बन जाता है। ठीक है, देवर्षि कैसे बनता है, देव जमा री से ऋषि आ जाता है। ठीक है, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि कैसे बनता है, जब देव ऋषि मिलके। ठीक है, ऋषि, तो यहाँ पे आ गया आपका अ, यहाँ पे आ गया आपका री, आ के बाद जब री आता है तो क्या मिलके बनता है, अर बनता है। ठीक है, आ के बाद जब री आता है तो क्या मिलके बनता है, अर बन जाता है। तो ये देवर्षि हो गया। एक होता है महर्षि, महर्षि यानी कि महा जमा ऋषि। यहाँ पर भी देखिए आ गया, चाहे अ आए चाहे आ आए, उसके बाद अगर री आ गया तो आपका बन जाता है अर। ठीक है, अर बन जाता है आपका। तो ये हो गया आपके तीनों उदाहरण हमारे। जैसे कि दीर्घ में तीन होते हैं, आ ई उ, इसमें हमारे गुण संधि में है, छोटा ए है, छोटा ओ है और अर है। ठीक है, अभी एक बार हम वृद्धि संधि को देख लेते हैं। दूसरा हमारा गुण था, तीसरा हमारा है वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वृद्धि होती है वर्णों में। यानी कि जो हमारा पहला गुण संधि था उसमें क्या आया था, छोटा ए, ओ और अर आया था। इसमें उसकी जगह आ जाएगा बड़ा ए आ जाएगा, बड़ा ओ आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले वर्णों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ा फॉर्मूले को समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा और कौन सा वर्ण मिलके अक्षर बनाता है। आ के बाद यदि छोटा ए और बड़ा ए आ जाए, और या
आ के बाद ओ या आ जाए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है वर्णों का, ठीक है। तो आ के बाद आ वर्णन के बाद या तो ए आ जाए या बड़ा ए आ जाए, आ वर्णन के बाद या तो ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए। तो क्या बनता है, यहाँ बड़ा ए ही बनेगा और यहाँ बड़ा औ ही बनेगा। ये दो वर्णन आपके पास आएंगे। पिछले वाले में थे छोटा ए ओ और इसमें आ गया आपका बड़ा ए और औ आ गया। तो इसका एक बार उदाहरण देख लेते हैं बड़े ए का। जैसे कि आप चाहे तो इन फॉर्मूलों का नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ध्यान में रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार फॉर्मूले देखना पड़ते हैं कि कौन से वर्ण और कौन से वर्ण मिलकर दूसरे वर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो एक है, ठीक है, ये वृद्धि संधि में आती है। तो इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण एक, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, एक जमा एक। अब देखिए अ के बाद क्या आया, ए आया, क्या मिलके बन गया आपका बड़ा ए, जैसे कि फॉर्मूले में, ठीक है, एक बन गया। ये आपका किस में आ गया, वृद्धि संधि में आ गया। अब दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। एक ऐसे है, सदैव सदैव सदा जमा एव। यहाँ पे आ गया आ प्लस यहाँ पे क्या आ गया ए, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बड़ा ए, ये बन गया सदैव। ये है वृद्धि संधि, यानी कि जब बड़ा ए और औ बनाता है तो वो वृद्धि संधि हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये एक तथा जमा एव, यहाँ पे क्या आया, आ के बाद आपका क्या आता है ए, क्या बन गया आपका बड़ा ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बड़े ए का हो गया। एक बार हम औ का एक बार उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वन औषधि होती है, वन औषधि, तो इसका एक बार संधि विच्छेद करके देखिए आप, वन जमा औषधि, ठीक है। दोनों का अर्थ आना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ के और यहाँ के वर्ण देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अ है, अ आ के बाद क्या आ जाए, औ आ जाए, या अ आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बनेगा आपका औ, ठीक है। तो यहाँ पे मिलके क्या बन गया आपका औ, वन औषधि, ठीक है। अब जैसे परमौषधि है, परम औषधि, परम औषधि है, तो क्या बन गया परम जमा औषधि, ठीक है। तो यहाँ पे अ आ गया, अ आ के बाद आपका ओ या औ आए तो औ बनता है, ठीक है। तो परम जमा औषधि आपके औ के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज दीर्घ स्वर। स्वर के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और अयादि। हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे आपकी यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद।